देखिए, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद स्तन की प्राप्ति होती है। 85 का नंबर है ये, है ना। खजाने को बचाना हो तो चोरों से नहीं पहरेदारों से बचाइए, और धर्म को बचाना हो तो साधु महात्मा से नहीं धर्म के ठेकेदारों से बचाइए। ये बातें मानस प्रवक्ता अनिल कुमार बाल व्यास जी ने चंदन क्यारी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि परिवार और संस्कार ही आपकी जीवन की दिशा को तय करते हैं। नियति आपको कहाँ ले जाएगी ये आपको भी पता नहीं होता। परिस्थितियां और समय आपके भविष्य को गढ़ने में महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। बच्चों को संस्कार के साथ साथ रामायण महाभारत की जानकारी देना जरूरी है। आज के आधुनिक दौर में सभ्यता और संस्कृति पर खतरा मंडराने लगा है। एक सवाल के जवाब पर कहा कि सनातनी धर्म में धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता है ताकि हिंदू समाज की रक्षा की जा सके। आगे उन्होंने बताया कि विवाद नहीं, संवाद कौशल जागृत बनिए। किसी भी राष्ट्र या समाज में केवल इतिहास महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसकी पौराणिकता भी महत्व रखती है। भारतीय समाज में राम, शिव और कृष्ण हमारी पौराणिकता के नायक हैं। आज अपनी परंपरा को समझना चाहिए। कौन सी चीज़ें रखने लायक हैं और कौन सी हटा देने लायक, इसको समझना अनिवार्य हो गया है। संसार का सृजन कर दिया, तो सृजन करना ब्रह्मा का काम है, गुरु ब्रह्मा की तरह। अब गुरु जी ने सदमंत्र का सृजन किया, आप दिन रात माले जाप में लगे हैं, ग्रस्त हैं, परिवार भूखा मर रहा है, तो पाप लग जाएगा आपको। कर्म करनी चाहिए, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। फिर गुरु जी देखें कि नहीं मेरा शिष्य भटक रहा है, कुछ ऐसा भरण पोषण का उपाय बताएं जिसमें आप साधन भजन भी करते रहें और परिवार का भरण पोषण भी करते रहें। तो भरण पोषण करना विष्णु का काम है, तो गुरु विष्णु पालन करता है। अभी हालिया में बाबा प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ, इस पर आप क्या कहना? एक मिनट, इसका हम 1 मिनट और बोल जाएं। गुरुदेव महेश्वर, गुरु जी ने सब कुछ बताया, भरण पोषण का उपाय या सदमंत्र दिया, और उसके बाद भी आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं। गुरु जी फिर कुछ ऐसा एक्शन लें कि आपके अंदर जो कुनीति कुविचार है उसका संहार हो जाए। तो संहार करता शिव हैं। तीनों गुण संपन्न अगर कहीं गुरु मिल जाए तो उसे साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर समझकर दंडवत करनी चाहिए। लेकिन अभी के गुरु जी तो बताते नहीं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। मैं पूछता हूँ गुरु की बलिहारी क्यों? इसलिए कि गुरु गोविंद के साथ खड़े हैं। गुरु की बलिहारी क्यों? इसलिए कि गुरु गोविंद दियो बताए। और अगर गुरु गोविंद को ही गायब कर दें तब तो फिर हिरण्याकश्यप और उस गुरु में कोई फर्क नहीं है ना। जैसे आजकल महिलाएं कहती हैं आज हमने आलू बनाया। अरे आपने आलू की सब्जी बनाया, आपकी क्या ताकत है आलू बनाएंगे? आलू बनाने वाला तो कोई और बैठा है ना। तो बस वही बात है। इसलिए हमने कहा खजाने को बचाना हो तो चोर से नहीं पहरेदार से बचाइए, और धर्म को बचाना हो तो सीधे साधु महात्माओं कथावाचकों से नहीं। आज हम लोगों के भीड़ में भी बहुत ठेकेदार हो गए हैं। धर्म को बचाना हो तो सीधे साधु महात्माओं से नहीं, धर्म के ठेकेदार से बचाइए, तभी राष्ट्र का कल्याण संभव है। आपने कहा महाकुंभ, देखिए ये तो सदियों से प्राचीन अपनी व्यवस्था है, परंपरा है ना। और सनातन कण कण में परमात्मा का दर्शन करता है, और ये सबको पता है कि 4 जगहों में वो अमृत गिरा कलश, जो देवासुर संग्राम के समय ये हुआ, प्रयागराज में रखा भी गया। ये बिल्कुल इतना बड़ा समागम हुआ, होनी चाहिए। सनातनियों के एकता का ये प्रतीक है, धर्म के ध्वज को लहराने का प्रतीक है। लेकिन कुंभ वगैरह जो है वो सनातन का एक स्तंभ है, और निर्विघ्नता पूर्वक हम कहेंगे। आज शादी में 200-400 लोग जहाँ अपने होते हैं, कुछ ना कुछ भीड़ भड़ाके में कभी कुछ हो जाना, ये तो अलग का विषय है ना। अब मैं बारकामा आया हूँ, यहीं हमारी मौत लिखी हो तो अलग का विषय है। लेकिन अगर इस परिवेश में देखा जाए तो वो बहुत ही सफलता का परिचय रहा है। और कुंभ घड़े को कहते हैं, और घड़ा में कुछ भी संग्रह होता है। जीवन भी एक घड़ा है ना। इस जीवन रूपी घड़े में आप जो डालेंगे, बढ़िया डालेंगे तो बढ़िया मिलेगा, खराब डालेंगे तो खराब मिलेगा। तो कुंभ अच्छे का संकेत है। जाते जाते बाबा मैं आपसे एक सवाल चाहता हूँ, अंतिम सवाल ये रहेगा कि यज्ञ मंडप जो होता है, लोग जो परिक्रमा करते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है?
यज्ञ में 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान होता है। प्रत्यक्ष देवताओं को पहले बुलाया जाता है, जैसे जल, माँ बहनें कलश लेकर जाती, जल को लाती। जल के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। जल प्रत्यक्ष देवता है। केवल जल हो और फिर अग्नि ना हो, केवल वर्षा हो और धूप ना हो तो कोई फसल होगा? केवल आपको अंधकार ही अंधकार मिले, सूर्य का ताप ना मिले तो ये विकास होगा क्या? नहीं ना। तो दूसरे प्रत्यक्ष देवता को फिर अग्नि। ऐसा है, अभी अपने सनातन परंपरा में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद हैं। सनातनियों को मैं समझता हूँ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इतने ग्रंथ हैं। पर सबका पन्ना उल्टाया जाए, जिसके 4 वेद हों, 18 पुराण हों, 6 शास्त्र हों, 108 उपनिषद हों, तो आदमी की आयु समाप्त हो जाएगी, पर पन्ना उल्टाया समाप्त नहीं होगा। अब उसी में दूध आपके पास बहुत हो, भट्टी में चढ़ा दिए तो सारा पानी जलते जलते सारा तत्व कम बचता है। वैसे रामचरितमानस अपने यहाँ एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो सारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ रस है और बाबा तुलसी को श्रेय दिया गया। इसके असली राइटर भगवान शिव हैं। ऐसा बाबा तुलसी से जब पूछा गया तो वही आपकी इतनी विलक्षण रचना, कहा नहीं रचि महेश निज मानस राखा। ये भगवान शिव की रचना है, हमें श्रेय दिया गया है। बस वही एक वो भजन अभी चला है ना कि प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो आप इसलिए इसके स्टार्टिंग में भी देखेंगे तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, ये सबका नाना पुराण, सारे ग्रंथों का निचोड़। और इसके आखिरी में भी रामायण जी के आरती रूप की जो पंक्ति है उसमें भी इस बात को दर्शाया गया कि ये क्या है, तो 4 वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। थोड़ा अपना प्रकाश डालेंगे। देखिए 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद स्तन की प्राप्ति होती है। 85 का नंबर है ये, है ना। नीति शास्त्र में एक सूत्र आया, आहार निद्रा भ्रमेथुनंच इत्यादि इत्यादि। भोजन हम करते पशु करता, नींद में हम सोते पशु सोता, काम हम करते पशु करता। कुछ मामले में पशु पक्षी मनुष्य से एडवांस हैं। जैसे हमारी माँ बहनें एक बच्चे का जन्म देती है एक बार में, पशुओं की क्षमता देखिए तो 16-17 बच्चे का जन्म देती है ना। एक कुतिया 6-7 बच्चे का जन्म देती है। किसी की आंख बड़ी अच्छी हो, तुरंत हम कहते हैं मृगे की तरह आंख है इसकी। आखिर हमसे सुपर उस जानवर का आंख है दबना। अभी प्रयागराज में आपने देखा एक मोनालिसा नाम की लड़की आई थी, सभी उसके आशिक हो गए। उसके आशिक नहीं, उसके आंख के आशिक हुए, क्योंकि वो मृगनयनी थी। तो कहीं ना कहीं आपसे बढ़िया उस जानवर का आंख है, तब तो मृगनयनी से उपमा दी जाती। किसी की ओठ काफ़ी सुंदर हो तो आप तुरंत कहते हैं कि नहीं शुगे की तरह ओठ है ना। कोई कलेजे के पुष्ट हों, आप कहते हैं बाघ के तरह कलेजा है, जिधर चलता दहाड़ते चलता। बुद्धिमत्ता में भी जीव जंतु हमसे आगे हैं। 1 किलो चीनी, 1 किलो आपके बरकामा नदी का बालू मिला लिया जाए, दिन भर आप बैठे रहें, अलग कर पाएंगे क्या? छोटा सा जीव है, चींटी के सामने रख दीजिए, बालू अलग हो जाएगा, चीनी अलग हो जाएगा। आज हमें अगर 2-4-10 लाख रुपए निकालने की क्षमता है तो हमें लगता है कि मैं कैपिटलिस्ट हूँ, हमें लोग माने। समाज भी कहता है ये जब चाहे 10 लाख निकाल दें। संपत्ति में अरबों खरबों का मनी, पुरानी कहावत है, 1 मणि मिल जाए तो 7 राजाओं का स्टेट खरीदा जा सकता। अरबों खरबों का मणि लेकर मणियारा सर्प के माथे में मणि होता, पहाड़ पर्वत जंगल में विचरण करता है ना। तो संपत्ति में भी हमसे आगे हैं।